गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 यानी गद्य खंड का लेसन नेताजी का चश्मा। इससे पहले हमने इस लेसन को थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैं आपको पिछला एक बार से फिर से रिपीट कर देती हूँ थोड़ा। देखो यहाँ पे हालदार साहब एक कैरेक्टर हैं, उनको कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो वो देखते थे कि उस कस्बे में कोई भी पक्का मकान नहीं था, एक छोटा सा बाज़ार था, वहाँ पे लड़के लड़कियों के लिए स्कूल भी था अलग से, तो एक सीमेंट का कारखाना भी था, नगर पालिका भी थी जो कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, नगर पालिका के एक अधिकारी ने शहर के बीचों बीच सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवाई। तो जो मूर्ति थी वो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी। उसकी टोपी की नोक से कोट के बटन तक जितना भी जो भी बना हुआ था वो क्या थी, सारी पत्थर की बनी हुई थी। तो वो जो मूर्ति थी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, कमसिन लगती थी। मूर्ति को देखने से ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, मासूम है। तो उस मूर्ति को फौजी की वर्दी भी पहनाई गई थी। तो जब लोग मूर्ति को देखते थे तो लोगों को सुभाष चंद्र बोस पर दिए गए नारे याद आते थे, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो। तो एक तरह से ये नगर जो कस्बे के लोग थे उनका एक सराहनीय काम था नेताजी की मूर्ति को वहाँ पे लगाना। अब देखो, जब लेखक को एक बात की हैरानी होती है, जो पूरी मूर्ति है वो तो संगमरमर के पत्थर की बनी होती है, लेकिन उसकी आंखों पर जो चश्मा लगा होता है वो किसका लगा होता है, असली का लगा होता है। वो संगमरमर के पत्थर का नहीं होता है। वो जो चश्मा होता है वो देखने में काला चौड़ा चश्मा था। तो हालदार साहब भी जब पहली बार वहाँ से गुजरते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर मूर्ति है, और मूर्ति पर जब देखती हैं कि वो जो चश्मा है वो संगमरमर का ना होकर असली का है, तो उनके मुख पर भी एक हंसी फैल जाती है। तो वो सोचती हैं कि वाह क्या आइडिया है, पर मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा क्या है, रियल है। अब आगे देखो बेटा, आगे जब जीप कस्बे को छोड़कर आगे चली जाती है, यानी जो हालदार साहब की जो जीप होती है, जब वो आगे चली जाती है तो वे अंत तक सोचते रहते हैं कि जो इस कस्बे के नागरिक हैं उनके द्वारा जो किया गया ये प्रयास है वो कितना ही सराहनीय है। कहते हैं जो महत्व है मूर्ति के रंग रूप का नहीं होता बल्कि उस भावना का होता है जो नगर के कस्बे के लोगों के अंदर, यानी देशभक्ति की भावना। पर आजकल जो लोग हैं उनके लिए क्या बन गया, ये एक मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था, अब हम आगे करते हैं। देखो, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार भी फिर नया चश्मा था। अब देखो, जब भी हालदार साहब जब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मा फिर बदला हुआ। उन्होंने गौर किया कि पहले जो चश्मा था वो मोटे फ्रेम वाला था, तो बाद में जब चश्मा आया तो वो गोल फ्रेम वाला था। तो हालदार साहब की जो उत्सुकता थी वो और भी बढ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो जब वो तीसरी बार वहाँ से गुजरे तो तीसरी बार भी वहाँ पर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारी नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब देखो, हालदार साहब की ये आदत ही बन गई थी, वो जब भी वहाँ से गुजरते तो वो क्या करते थे, चौराहे पर अपनी गाड़ी को रुकवा कर वहाँ पर पान खाते थे और मूर्ति को देखते थे। तो एक बार उनका जो कौतूहल थी यानी उत्सुकता उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने पानवाल से पूछ ही लिया कि ऐसा क्या है कि जो तुम्हारी नेताजी की मूर्ति है उस पर चश्मा हर बार बदला हुआ होता है। अब पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब देखो, जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पान वाले के मुंह में पहले ही मुंह में पान था, और वह देखने में भी काफ़ी ही भद्दा था, मतलब काला था, मोटा था और खुश मिजाज आदमी था। तो जब वो हालदार साहब का प्रश्न सुनता है तो आंखों ही आंखों में हंसता है पहले, तो उसकी जो तोंद थी वो बाहर निकल आती है उसके हंसने के कारण। तो वो फिर पीछे घूमता है और अपने पान को थूकता है और फिर अपने दांतों को निकाल के यानी हंसकर
कहता है कि इसको जो चेंज करता है वो चश्मे वाला चेंज करता है, कैप्टन चश्मे वाला चश्मे को बदलता है। तो हवलदार साहब को ये समझ नहीं आया कि उसने क्या बोला है, तो फिर वो पूछती हैं दोबारा से चश्मा कौन चेंज करता है, तो वो कहते हैं कि जो कैप्टन है वो इसको चश्मे को चेंज करता है। पान वाला उनको समझाता है। आगे देखो, क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब देखो, तो वो उसको समझाता है, जो पान वाला है वो कहता है कि अगर कोई ग्राहक आ जाता है तो वो क्या करता है, वो मूर्ति से चश्मा उतार कर वो ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। अब देखो बेटा, इसमें जो हवलदार साहब हैं उनको पान वाले की बात समझ में आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वो क्या करता है, मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, और जब कोई ग्राहक आता है तो उसको वो चश्मा जब पसंद आता है तो वो क्या करता है, उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है और नेताजी को से माफ़ी मांग लेता है। क्योंकि जब चश्मा उतारता है तो वो क्या करता है, पहले उसे माफ़ी मांगता है और उस फ्रेम को यानी चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है और उसके बाद नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। आगे देखो बेटा, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो अब यहाँ पे देखो, जो हवलदार साहब थे वो फिर से पूछ रहे हैं, कहते हैं मुझे एक बात तो समझ नहीं आ रही, जो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा था वो किधर है। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब देखो यहाँ पे जब पूछती हैं हवलदार साहब, पान वाले से दोबारा क्वेश्चन पूछती हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा था यानी जो असली चश्मा था वो कहाँ है। तो पान वाला फिर कहता है, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो पान वाला तब तक दूसरा पान मुंह में डाल चुका था। तो जब क्वेश्चन पूछती हैं तो फिर आंखों में हंसता है, अपने पान को नीचे थूक कर मुस्कुराता हुआ बोलता है कि जी मतलब जिसने इस मूर्ति को बनाया यानी जो मास्टर जी हैं वो चश्मा लगाना भूल गए थे। तो पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो पान वाला है उसके लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार बात थी, लेकिन जो हवलदार साहब थे वो उसकी बातों को सुनकर क्या हो रहा था, हैरान हो रहा था। तो वो देख रहे थे कि मूर्ति के नीचे नाम भी लिखा हुआ है एक मास्टर का, क्या लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो कहते वो एक कस्बे के अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। अब देखो वो मन ही मन सोच रहे हैं कि जो मास्टर जी हैं उन्होंने मूर्ति बनाकर महीने में इनको दे दी थी, लेकिन उन्होंने चश्मे बनाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन जो कांच वाला पारदर्शी चश्मा है वो उनसे बन नहीं पाया होगा, वो उसमें असफल हुए होंगे, उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम रह गई होगी, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, अब देखो वो सोच रहे हैं या तो उनसे बना नहीं होगा, या बनाते वक्त उनका जो चश्मा था वो क्या हो गया, टूट गया होगा, या उन्होंने पत्थर से अलग से फिट किया होगा लेकिन वो फिर से निकल गया होगा। तो हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अब देखो जब हवलदार साहब को ये सुनकर बड़ा ही
मतलब ये सब सोचते हैं, सुनते हैं, तो उनको बड़ा ही विचित्र लगता है, हैरान हो जाते हैं। तो वो अपने ख्यालों में खोए खोए क्या करते हैं, पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की जो देशभक्ति है उन पर अपने नतमस्तक होते यानी सिर को झुकाते हुए अपनी जीप की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो कभी रुकते भी हैं, पीछे मुड़कर भी देखते हैं। तो फिर वो पान वाले के पास जाकर फिर से पूछती हैं कि जो कैप्टन है वो क्या नेताजी का साथी है, या फिर क्या वो आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था जो वो रोज़ चश्मे यहाँ पर बदलता रहता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपने ये लेसन को अच्छे से रीड करना है यहाँ तक बेटा।